इस्लामाबाद और पंजाब में सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। वज़ीर आला मरियम नवाज का काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान। एक्स पर पैगाम में कहा, रजिस्टर्ड गुड ट्रांसपोर्ट को 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी दी जाएगी। बड़ी गाड़ियों को 80,000 और पब्लिक बसों को 1 लाख रुपये मिलेंगे। पाकिस्तान रेलवेज का किराए ना बढ़ाने का ऐलान। NHA ने टोल टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी देने का ऐलान। मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 2,000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख, 2 एक्सेल ट्रक को 70,000, बड़े ट्रक को 80,000 रुपये माहाना मिलेंगे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तेल की कीमतें बढ़ने में हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। खित्ते में कशीदगी के बायस तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इक़दामात कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने से महंगाई का नया तूफान। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 65, फ्रीट में 40% का इजाफा। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन अवैस चौधरी ने कहा, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा गैर मुनसिफाना और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए तबाहकुन है। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 91वीं लहर। अमरीका के तैयारा बरदार बहरी बेड़े USS इब्राहिम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। ईरानी बहरिया ने केशम जजीरे पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। ट्रंप के ईरान जंग जीतने के दावों की खलई खुल गई। अमेरिका ने दौरान जंग ही आर्मी चीफ समेत 3 जनरलों को बरतरफ कर दिया। ट्रंप की कौम से खिताब के अगले ही दिन जनरल रैंडी जॉर्ज से इस्तीफा ले लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ पैकेज। पंजाब भर में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का ऐलान। ऑरेंज लाइन, ट्रेन, मेट्रो बस, स्पीडो बस और ग्रीन इलेक्ट्रो बस में सफ़र के लिए टिकट नहीं खरीदनी पड़ेगी। ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फी एकड़ फी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। मरियम नवाज ने कहा, मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जंग के नतीजे में दुनिया शदीद माशी बहरान का शिकार है। पाकिस्तान दरामदी तेल पर इन्हिसार की वजह से जंग के असरात से ज़्यादा मुतासर हो रहा है। सिंध हुकूमत का मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी देने का ऐलान। मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 2,000 रुपये दिए जाएंगे। 15 दिन बाद रकम मोटरसाइकिल वालों को मुंतकिल की जाएगी। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल की ट्रांसफ़र मुफ्त कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पेट्रोल सब्सिडी के लिए महकमा एक्साइज ने एप्लीकेशन तैयार की है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख, 2 एक्सेल ट्रक्स को 70,000, बड़े ट्रक को 80,000 रुपये माहाना मिलेंगे। छोटे काश्तकारों को भी 1,500 रुपये फी एकड़ दिए जाएंगे। पाकिस्तान रेलवेज का किराए ना बढ़ाने का ऐलान। इकॉनमी, AC क्लासेस समेत किसी किराए में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। फ्री ट्रेनों के किरायों में भी कोई इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद में सरकारी ट्रांसपोर्ट फ्री। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत का आगाज़ कल से होगा, जो अगले 30 दिन तक बरकरार रहेगी। शहरी 1 माह तक बगैर किराए सरकारी बसों में सफ़र कर सकेंगे। अवामी रिलीफ के लिए 35 करोड़ रुपये के अखराजात बर्दाश्त करेंगे।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने से महंगाई का नया तूफान। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 65, फ्रीट में 40% का इजाफा। लाहौर से कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट किराया 1,10,000 से बढ़कर 1,80,000 हो गया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 80,000 से 1,20,000 कर दिया गया। लाहौर से पेशावर 1,50,000, लाहौर से कोयटा 2,30,000 हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 1,000 से 2,500 रुपये तक का इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3,000 से बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद 2350, लाहौर से मुल्तान 3700 रुपये हो गया। लाहौर से कराची का किराया 8,600 से बढ़कर 12,000 रुपये कर दिया गया। माल बर्दारी में 10,000 रुपये फी टन किराया बढ़ा 14,000 रुपये कर दिया गया। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन अवैस चौधरी ने कहा, पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा गैर मुनसिफाना और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए तबाहकुन है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। नारेबाजी। अपोजिशन का बात करने की इजाज़त देने का मुतालबा। डेप्यूटी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने नुक्ता एतराज़ पर बोलने ना दिया। कहा, वक्फा सवालात के बाद नुक्ता एतराज़ लूंगा। डेप्यूटी स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ना अफसोसनाक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया। पेट्रोल महंगा होने से आम आदमी मुश्किलात का शिकार होगा। साबिक सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, हुकूमत ने 4 साल में मईशत के लिए कुछ काम नहीं किया। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 91वीं लहर। अमरीका के तैयारा बरदार बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। ईरानी बहरिया ने केशम जजीरे पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी ईरानी हमले। उर्दन के अल राज़िक फौजी अड्डे पर भी ड्रोन से हमले। बहरीन में अमेज़न की क्लाउड फैसिलिटी को भी निशाना बनाने का दावा। कंपनी ने खित्ते से इनखला का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के पुल और बिजली घर तबाह करने की धमकी। कहते हैं अमरीका ने ईरानी शहर करज में सबसे बड़ा पुल तबाह कर दिया। तेहरान मुआहिदा कर ले इससे पहले कि देर हो जाए। एक और बयान में कहा, ईरान में पुल और पावर प्लांट्स अगले अहदाफ हो सकते हैं। अमरीकी फौजी दुनिया की अजीम और ताकतवर फौज है। ट्रंप के ईरान जंग जीतने के दावों की कलई खुल गई। अमेरिका ने दौरान जंग ही आर्मी चीफ समेत 3 जनरलों को बरतरफ कर दिया। ट्रंप की कौम से खिताब के अगले ही रोज जनरल एंडी जॉर्ज से इस्तीफा लिया गया। नायब आर्मी चीफ जनरल क्रिस्टोफर लानिनो को भी काम चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया गया। फौज के ट्रेनिंग कमांडर जनरल डेविड हुटन और चीफ ऑफ चैपलन कॉर्प्स मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर भी फारिग कर दिए गए। जमात इस्लामी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क भर में मुजाहिरे। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पेट्रोल की कीमत 458 रुपये तक पहुँचना जुल्म है। पाकिस्तान गरीब और मिडिल क्लास को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। बन्नू में ढुमेल पुलिस स्टेशन के करीब खुदकुश हमला नाकाम। खुदकुश हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बना डाला। 10 मासूम शहरी शहीद हो गए, 4 शदीद जख्मी। शहदा में 7 खवातीन, 1 बच्चा और 2 मर्द शामिल। मकामी अफराद मुतासर इमारत का मलबा हटाने और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। और HBL PSL में आज एक ही मुकाबला होगा। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबले होंगे। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा।